रहस्यमयी हवेली की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अमरगढ़। यह गांव जितना शांत और सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ के लोग सरल थे, लेकिन गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली के बारे में हर किसी के मन में डर था। उस हवेली को लोग रक्त महल कहते थे। कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले वहाँ राजा विक्रमसेन नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन बेहद रहस्यमयी स्वभाव का। हवेली में सैकड़ों कमरे थे, मगर एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे को अंतिम कक्ष कहा जाता था। गांव में अफवाह थी कि जो भी उस कमरे के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। समय बीतता गया, राजा विक्रमसेन की मृत्यु हो गई और हवेली वीरान हो गई। धीरे धीरे गांव के लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, लेकिन रहस्य वहीं का वहीं रह गया। कई साल बाद उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, कबीर, नील और सौरभ। ये चारों बचपन से ही रोमांच पसंद करते थे। उन्हें रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन शाम को वे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी नील ने कहा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उस हवेली के बंद कमरे में आखिर है क्या? कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद भूत। सौरभ बोला, या कोई खजाना। आरव चुप था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, क्यों ना हम जाकर पता लगाएं? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डर भी था, लेकिन रोमांच उससे ज्यादा था। आखिर उन्होंने तय किया कि आज रात वे हवेली में जाएंगे। रात के लगभग 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर चुपचाप गांव से निकल पड़े। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा चल रही थी। जंगल के रास्ते चलते हुए अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी उल्लू की आवाज। नील थोड़ा डर गया और बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आरव बोला, मत डर, हम सब साथ हैं। करीब आधे घंटे बाद वे हवेली के सामने खड़े थे। हवेली सच में बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों एक पल के लिए चौंक गए। सौरभ बोला, ये तो अपने आप बंद हो गया। आरव ने टॉर्च जलाते हुए कहा, घबराओ मत, शायद हवा की वजह से। हवेली के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, राजाओं और सैनिकों के। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, टक टक टक। चारों दोस्त एकदम रुक गए। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी है? आरव ने कहा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी, हर कदम पर चर्र की आवाज आती थी। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगी एक तख्ती टंगी थी, अंतिम कक्ष। चारों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। दरवाजा बंद था। सौरभ बोला, यही वो कमरा है। नील ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल ठंडा था। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, चारों की आंखें फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बड़ा आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी, बस और कुछ नहीं। कबीर ने कहा, ये तो बस आईना है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आरव ने आईने में देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। आरव घबरा गया और बोला, तुम लोगों को ये दिख रहा है? तीनों ने आईने में देखा और वे भी डर से कांप उठे। आईने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और एक आवाज गूंजी, आखिर कोई तो आया। चारों दोस्त डर से पीछे हट गए। आईने में दिख रहा बूढ़ा आदमी अचानक बोलने लगा, मैं विक्रमसेन हूँ। चारों के होश उड़ गए। क्या ये वही जमींदार था? आवाज फिर गूंजी, इस आईने में मेरी आत्मा कैद है।
सौरभ ने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आईने से आवाज आई, मैं अमरता चाहता था। मैंने एक तांत्रिक की मदद ली, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और मेरी आत्मा इस आईने में फंस गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक आईना चमकने लगा और बूढ़ा आदमी बोला, अब मुझे आजादी चाहिए। आरव ने पूछा, हम क्या करें? आवाज आई, तुम में से किसी एक को इस आईने के सामने बैठना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया, अगर कोई बैठा तो उसकी आत्मा आईने में फंस जाएगी और विक्रम सेन बाहर आ जाएगा। नील घबरा गया और बोला, ये हमें फंसा रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। आईने से आवाज गूंजी, जल्दी फैसला करो। तभी कबीर की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया। किताब तांत्रिक मंत्रों की थी। उसमें लिखा था कि अगर इस आईने को तोड़ दिया जाए तो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी, लेकिन नष्ट भी हो जाएगी। कबीर चिल्लाया और बोला, आईने तोड़ो। आरव ने तुरंत पास पड़ा एक लोहे का स्टैंड उठाया। आईने से आवाज आई, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम से आईना टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, कमरे में तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार चीख गूंजी, आ आ आ। फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त कुछ पल तक वहीं खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गए। जब वे हवेली से बाहर आए तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन एक बात तय थी, उस रात उन्होंने एक ऐसा रहस्य खत्म किया जो 100 साल से जिंदा था। और उस दिन के बाद अमरगढ़ गांव में किसी ने फिर कभी उस हवेली में अजीब आवाजें नहीं सुनी। रक्त महल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।